हेलो बच्चों, क्लास 11th मैथमेटिकल टूल्स में हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमने पिछली बार किया था। यूनिट सर्कल मेथड से हमने कुछ सीखा था ट्रिग्नोमेट्री ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में, जो कि मैंने कहा था आगे भी काम ज्यादा आता है। ठीक है, लेकिन क्या कभी आपने क्लास 10th में ये गलती की है? कभी ये किया है? आई एम श्योर कि आप में से कई बच्चों ने ऐसे किया होगा। ठीक है, तो जो कि सही नहीं है। ओके, एब्सोल्युटली सही बिल्कुल भी नहीं है ये। एक्चुअली हमें पता है कि साइन ए प्लस साइन बी हम रिजॉल्व नहीं कर पाए हैं क्लास 10th में। क्या इससे जुड़ा हुआ? तो ठीक है, अब मैं कहूंगा साइन ऑफ ए प्लस बी अगर है तो ये कैसे लिखूं मैं? तो ये मेरे अंदर एक सवाल है, मेरे स्टूडेंट्स के अंदर दिमाग में भी होना चाहिए कि हाउ डू वी ऑपरेट दिस, ये कैसे खोलें? इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे, जो आज का टॉपिक है। ये आपने जो पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है उसी के साथ है, उसी का एक सीक्वल है, एक तरह से कह सकते हो आप। तो दिस हेल्प्स अस इन कैलकुलेटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडियाज थ्रू आउट द कोर्स। ठीक है, क्वेश्चन दिमाग में यही रहो कि अगर साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी नहीं है तो क्या है? कॉस ए प्लस बी अगर कॉस ए प्लस कॉस बी नहीं है तो क्या है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बच्चों में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही मैं फॉर्मूला बताऊंगा, मैं उनका रीजन नहीं बताऊंगा, देयर इज नो नीड। वो एक ओवरकिल हो जाएगा, है ना। जब आप अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो आप पढ़ लेंगे, वो तभी जरूरत है। एज अ फिजिक्स स्टूडेंट यू जस्ट नीड द बेसिक फॉर्मूला व्हिच इज इजी टू रिटेन इन योर माइंड। लेट्स स्टार्ट विद दम। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास कई बार साइन ऑफ टू एंगल्स ए प्लस बी हो तो आप मेहरबानी करके साइन ए प्लस साइन बी यानी कि डिस्ट्रीब्यूट ना करें साइन को, बिकॉज साइन इसका मल्टीप्लाई नहीं है, साइन एक नाम दिया गया है उस रेशियो को और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो इट इज टू बी रिटन एज साइन ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है, इस पे क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको साइन 75 हाँ कर सकते हैं, आपको साइन ऑफ 75 डिग्री निकालना। तो ये कैसे निकालते हैं? हमें 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है, 0 90 बेसिक पता है। तो अगर फॉर्मूला के थ्रू आप ये करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल है, तो हम लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब आप साइन 45 प्लस साइन 30 ना करें, है ना, ऑफ कोर्स नॉट। अब आप इसके हिसाब से लिखेंगे साइन ऑफ, इसको ए माना और इसको बी, साइन 45 cos 30 plus cos 45 degree and sin 30. This is what I mean. So if you have an angle that you are not able to see, जिसको कि हम किसी पर्टिकुलर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हो सकता है इन फॉर्मूला से आप उसको टैकल कर सको। तो पहला है साइन ए प्लस बी, तो एंगल्स का अगर सम है तो उसके फॉर्मूला है बच्चों। साइन 45 1/√2 होता है, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2 होता है, sin 30 1/2। तो I could say √3 plus 1/2 √2 is sine of 75 degree. Okay, that was the first formula. दूसरा formula, you can, if you want to take a note, you can take a note. मैं वो clear रख रहा हूँ। दूसरा formula है sin of a minus b। तो sin of a minus b ऐसा ही कुछ है, but sin a cos b के साथ minus cos a sin b है बच्चों। ठीक है कि नहीं? मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं देना चाहता, बिकॉज ऐसा ना हो कि 11th क्लास स्टार्ट करने से पहले ही आप ढेर हो जाओ कि यार बहुत मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, इतना काम नहीं आती है कि ये बहुत बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दिस इज द मिनिमम वी विल डू, दैट्स इट। अब देखो सब्ट्रैक्शन में यहाँ माइनस आया, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है, तो वी कैन डू अ क्वेश्चन हियर एज वेल। इसका एप्लीकेशन देखो कैसे है। सपोज आपसे कोई पूछ रहा है साइन ऑफ 15 डिग्री, तो ये होगा बच्चों साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब देखो a माइनस बी, आई होप
मैं सारी कहानी आप तक छोड़ सकता हूं, ठीक है। इट इज साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, दैट विल बी √3 माइनस 1 by 2 √2। ओके, मैंने कैसे किया ये, आई वांट यू टू ट्राई इट जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चन, बाकी सब कुछ भी नहीं है। ओके, तो ये हो गए दो फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए साइन कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि तो कॉस का क्या है, बिल्कुल कॉस भी ऐसा ही कुछ है, लेकिन यही नहीं। ओके, अगर हम कॉस ए प्लस बी, कॉस में ध्यान रखें, कॉस ऑफ ए प्लस बी लिखना है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। और आप बोलोगे प्लस का माइनस, वेल दैट इज हाउ इट इज फॉर नाउ। एंड एप्लीकेशन आप देखेंगे, कभी आप फंस गए सपोज कभी कभी मैंने देखा है बच्चों को आ जाता है 15 डिग्री cos 15 आएगा तो हिम्मत हार जाएंगे, 75 पे भी हिम्मत हार जाते हैं। तो लेट्स फोकस ऑन दीज टू एंगल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। cos ऑफ 75 अब कितना होगा बच्चों, cos 45 प्लस 30, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b, that is sorry, not sin a and sin b, that's equal to 1 by √2 √3 by 2। कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना। 1 by √2 और 1 by 2, that is √3 minus 1 by 2 √2। यहां से एक चीज दिखाई देगी आपको, इट इज द सेम एज साइन ऑफ 15 डिग्री, है ना। ऑफ कोर्स अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पता नहीं है, मैं बता दूं, साइन ऑफ 90 minus theta is cos theta and cos of 90 minus theta was supposed to be sin theta। अब देखो what I'm saying is sin of 90 minus 15 is cos 15, cos of 90 minus 15 is sin 15। मतलब 90 minus 15 हो गया 75, तो ये हो गया 15, ये हो गया 75, तो ये हो गया 15 एंड वाइस वर्सा, है ना। लेट्स नॉट एक्सटेंड इट टू मच। तो cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b। मेहरबानी करके बच्चों डोंट डिस्ट्रीब्यूट, इट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, इट इज नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी टेकन लाइटली। ओके, एक्चुअली क्या है कि 2 दिन पहले ही मेरा बच्चा है, अपना बेटा है 10th क्लास में, तो वही कह रहा था मुझसे, उसने ही गलती कर दी थी एक बीच में फिर ध्यान आया उसको कि ऐसा तो नहीं है। ओके, cos of a minus b is equal to cos a cos b plus sin a sin b, और कुछ भी नहीं। ऐसे लिखेंगे तो क्या बताओ, क्या 15 डिग्री होगा यहाँ पे, और भी करते हैं अब बोलोगे आप एक ही चीज के पीछे पड़ गए, है ना, कुछ और भी करेंगे। जैसे लेट्स से cos ऑफ आपको 150 पूछ रहा है, दैट इज cos ऑफ 180, ये आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। a माइनस बी, ओके 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 ओके, छोटा है तो छोटा ही रहने दो, चलो वो a प्लस बी, एक cos a प्लस बी पे याद आया मुझे, cos a प्लस बी को अगर इसका यूज करते हुए आई एम गोइंग बैक टू द प्रीवियस फॉर्मूला, cos ऑफ 150 निकालना हो बच्चों आपको, तो cos 90 प्लस 60 डिग्री, so that is cos a cos b cos 90 cos 60 minus sin a sin b sin 90 sin 60। ये आप यूनिट सर्कल से भी कर सकते हो अगर आप चाहें तो, घबराएं नहीं, आपको मैंने कराया है। cos 90 0 होता है तो ये चीज खत्म, sin 90 1 होता है तो माइनस sin 60 इज √3 by 2। ओके, तो ऐसे आप इसका वो कर सकते हो। अब cos a माइनस b पे आते हैं, लेट्स टेक द क्वेश्चन cos a माइनस b, cos of 90 माइनस, चलो 15 ही है, फिर इसमें तो आता है ना छोटा एंगल में, cos 15 is cos 45 minus 30 cos a cos b plus sin a sin b। तो वैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये √3 प्लस 1 by 2 √2 आना चाहिए,
एक्सक्यूज माई हेस्ट हियर, मैं सारा का सारा चाहता हूं कि आप इसको अच्छे से इसके साथ साथ करें। तो अगर मैं स्टेप्स दिखाने लग गया आप बोर होंगे और मुझे भी तसल्ली नहीं आएगी, मुझे ये लगेगा कि मैंने करा, मेरे स्टूडेंट्स ने नहीं किया। अगर आपको नहीं आता है, गिव मी अ कमेंट, कॉन्टैक्ट मी एंड नथिंग टू वरी। ओके, अब आपको कई बार रहेगा tan, मैं चाहूंगा नहीं आप tan a प्लस बी tan a माइनस b का टेंशन लें, बिकॉज tan of theta is equal to sin theta by cos theta. As a physics student, you don't need tan a plus b का मतलब क्या है, trust me, there is no need for it, so don't burden yourself. ओके, ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूले। अब इनसे जुड़े हुए कुछ फॉर्मूले और हैं। लो जी, अगला फॉर्मूला है, सपोज अक्सर आता है, जैसे आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, मोशन जैसे पहला ही चैप्टर है मैकेनिक्स का आपकी क्लास 11th का, उसमें जब पढ़ते हैं तो कई बार काम आता है, जैसे साइन ऑफ ए प्लस बी, इसी से जुड़ी हुई, मैं बार बार कहूंगा, आप बहुत सारे फॉर्मूले याद रखोगे, इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगी, बर्डन लगने लग जाएगा और दैट्स इट। मैं सच कहूं तो ये भी आपको टफ लग रहा होगा, बट इतना चाहिए। साइन ए प्लस बी, अगर मैं a प्लस ए देखो, यानी कि साइन, अगर मैं b के बदले a ही रखूं, तो साइन ऑफ 2a, दिस इज अ डबल एंगल, यानी कि आपको सपोज साइन ऑफ 2 थीटा है, इसको क्या लिखूं मैं, इसको भी हम रिजॉल्व कर पाते हैं, साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा। दिस इज साइन a प्लस b, जहां की b a ही है, बराबर ही है, तो एक है साइन थीटा कॉस, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो मेरे बच्चों ये है 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये काम आएगा काफी तुम्हारे। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ फॉर्मूला अलग से लिखना चाहें, सिंपली साइन ऑफ 2 थीटा कैन सिंपली बी रिटन एज 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा, एक ये। ओके, तो ये हमारा पहले तो 2 4 हो गए फॉर्मूला, ये 5th फॉर्मूला है। और 6th फॉर्मूला मेरे बच्चों, cos 2 थीटा that's equal to cos theta plus theta, that's equal to cos theta cos theta, मतलब cos a cos b माइनस sin theta sin theta। तो ये आप देखोगे cos square theta माइनस sin square theta, तो cos 2 theta is equal to this, okay, and then it can be written as, अगर मैं इसको 1 माइनस sin square theta लिखूं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक, और एक और माइनस साइन स्क्वायर, तो 2 टाइम्स। और अगर मैं यहां से ऐसे लिखता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो सकता था। तो मैं यहाँ पे इसका समरी लिख दूं, छठा फॉर्मूला, cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू, एक तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दैट्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप इसको कोशिश करें लिखने की, आप इसको कोशिश करें समझने की, चाहो तो एक दो बार करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने थोड़ा सा प्रूफ बताया है, ऐसा कुछ इसमें नेसेसिटी नहीं है, लेकिन इसको और तरीकों से लिखा जा सकता है, सेम फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला को कैसे, अगर मैं ये और ये इक्वेट करके, जैसे ये वाली इक्वेशन है 2 थीटा कॉस 2 थीटा, अगर मैं इक्वेशन 2 को मान लो चेंज करके लिखूं, तो आई कुड राइट इट एज साइन स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, एंड अगर मैं इसको करूं मॉर्फ, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखें कि ये अक्सर काम आती हैं, ये आपको क्लास 12th में काम आ सकती है, आपको क्लास 11th के वेव ऑसिलेशन में काम आ सकता है, कई कई जगहों पे ये मॉर्फ आपको हेल्प कर देता है। बच्चों मैं एक चीज क्लियर कर दूं यहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट समथिंग जो कि मतलब ऐसे ही गिर गई हमारे हाथ में, है ना, इट इज डीपली इनग्रेन्ड इन द फिजिक्स ऑफ दिस वर्ल्ड। देयर आर पैटर्न्स इन दिस यूनिवर्स व्हिच आर
sort of expressed through trigonometry. तो अगर आपको ये अटपटा लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ रही है, जो कि 10th से बोझ लेके आए हो आप, तो मैंने उसका इलाज किया। मैंने कहा कि सिंपल रखो दिमाग, ये 4-5 फॉर्मूले ही रखो, सारे के सारे। 11th में आपको पड़ेगा, आप ऑनलाइन जाएंगे, आप अदरवाइज पढ़ेंगे। कई लोग मजबूर होते हैं बच्चे को सब कुछ बताने के लिए। ट्रस्ट मी, यू नीड टू एक्सप्लोर। इट्स यू, योर माइंड दैट्स गोइंग टू प्ले, नॉट मी और एनी अदर टीचर फॉर दैट मैटर। ठीक है कि नहीं? बस मैं इसलिए चाहूंगा कि मैं आपको यही बोलूं बार बार कि स्टार्ट थिंकिंग, कम चीजों से ज्यादा आउटकम निकालने की कोशिश करो। छोटी बहुत सारी चीजें मत लिखवाओ। रिसेंटली एक स्टूडेंट मुझसे कह रही थी कि कहीं पढ़ रही है वो बड़ी जगह पे, ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रही है दिल्ली वगैरह, कोटा में कहीं पे, एंड शी वाज लाइक कि हर चीज का एक फॉर्मूला है, बट ऐसा नहीं है। यू नीड टू नो little and then you need to expand your mind onto that in different dimensions. That's how we should study science. Okay, हर चीज बता के परोस के नहीं होनी चाहिए प्लेट पे। ओके, तो चलो ये हो गए यहां तक फॉर्मूले, ठीक है कि नहीं? आई होप मैं कुछ भूला नहीं हूं। फाइन। और वन इंपॉर्टेंट थिंग, सपोज कई बार साइन ए प्लस साइन बी, अब ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, तो साइन ए प्लस बी नहीं है, ये साइन ए प्लस साइन बी। आप चाहो तो आप सी और डी रख सकते हो। देयर इज अ फेमस पैटर्न, सी डी फॉर्मूला। ओके ओके, तो ऐसे में क्या करते हैं, इसको मैं सीधे लिखूंगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, और साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d by 2 एंड sin c minus d by 2। ये आपको याद रहे तो अच्छी बात है, प्रूफ रहने दो, ये बहुत रेयर होगा। और जनरली आपको जब फिजिक्स में कोई बताएगा तो वो ये याद दिला देगा आपको। जैसे मैं भी अगर कहीं पढ़ा दूंगा तो आई विल डेफिनेटली नॉट एक्सपेक्ट यू टू हैव रिमेम्बर्ड दिस। सो इफ यू वांट टू स्किप इट, इट इज फाइन, नो बिग डील। ओके, मैं कहूंगा सच में इसमें कंडीशंस अप्लाई। if you are so much worried about it, then keep it, otherwise no need. And then there is cos c plus cos d, that's equal to 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, and cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। बच्चों मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये याद ना रखें, लिख लें, बट याद रखने की जरूरत नहीं। देयर इज नो नीड फॉर इट। ओके, सो लेट्स ट्राई सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग आवर डिफरेंट फॉर्मूले वी हैव लर्नड। सबसे पहला है, लेट्स से साइन कॉस tan निकालते हैं हम 180 का। साइन ऑफ 180, 180 तो चलो पता ही है तुमको, लेकिन चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 180 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 प्लस 90। तो साइन 90 इज साइन 2a, राइट? 2 साइन 90 cos 90, क्योंकि cos 90 जीरो होता है तो ये जीरो। और सच कहूं, डोंट गेट बोर्ड विद दिस एट डिफरेंट एंगल्स। ये 210 डिग्री है सपोज इतना ही नहीं पढ़ना है आपने फिजिक्स में। 210 डिग्री पे आपको लिखोगे साइन ऑफ 180 प्लस 30। अब हमको इतना पता है कि साइन 180 जीरो होता है, ओके, cos 180 माइनस 1 होता है। साइन 180 साइन ए cos b प्लस cos a sin b। Am I right? Yes. Sin 180 जीरो होता है, cos 180 माइनस 1 होता है, तो ये वाली टर्म खत्म, ये माइनस 1, और sin 30 1/2 होता है इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ट्रस्ट मी, you don't have to worry about it too much. Fine, most of the times we as teachers will continue to give you more and more trigonometry whenever required. बेटर है कि तब आप रखें ये एक टॉपिक, इसलिए बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट बी फर्स्ट टाइम गोइंग टू स्कूल, और स्कूल में प्रेशर होता है आप लोगों पे कि भाई मैथमेटिक्स करो, ये करो, वो करो, मैथमेटिकल टूल्स, बड़ा हंगामा होता है, महीना भर चला रहता है ये। Trust me, बच्चे, don't waste too much time on this. Basic tools pick करो because they will continue to get repeated throughout the course, and you don't need to worry about it, है ना? तो that's all about trigonometry. Actually एक पार्ट मैंने पिछला बताया था, आज मैंने थोड़े से trigonometric formulae बताए। हाँ, I would like to summarize these for you and then
we'll call it a day. अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लॉगरिथम। उसमें भी काफी कुछ हंगामा चला होता है, जितना जरूरत है उतना पढ़ेंगे। एंड देन सम पार्ट्स ऑफ देयर इज एन इम्पोर्टेंट थिंग हम पढ़ेंगे, स्लोप का क्या मतलब है, ये सारी चीजें आएंगी। सो इन केस यू माइट बी वंडरिंग कि हम कब पढ़ेंगे ये सब, ऑफ कोर्स दैट्स कमिंग। फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, वेक्टर्स भी नहीं पढ़ाऊंगा मैं अभी, वेक्टर हम बाद में पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम पढ़ लेंगे, ओके। Not to worry about it. Let me summarize this for you. अगर sin of a plus minus b, ये समझ रहे हो, या तो plus b minus b, तो then it is sin a cos b plus minus cos a sin b। दूसरा cos a plus minus b is equal to cos a cos b minus plus, यानी कि जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, sin a sin b मेरे बच्चों, ठीक है कि नहीं। एंड द थर्ड वन इज sin of 2a is equal to 2 sin a cos a, and the fourth is cos of 2a is equal to cos square a minus sin square a is equal to 2 cos square a minus 1 is equal to 1 minus 2 sin square a। आप चाहो तो आप इन्हीं से सारी की सारी चीजें आप स्क्वायर से लीनियर कर सकते हो, लीनियर से स्क्वायर कर सकते हो, जहां जो मन करे आपको। पांचवा आई थिंक यही बताया था मैंने, दैट्स ऑलरेडी लिस्टेड, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ओके। मैं लिख देता हूँ, इसमें ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट मेरे बच्चों। जब आएगा मैं बता दूंगा, सो स्टॉप वरिंग अबाउट इट। आपके स्कूल का इंतजाम मैंने कर दिया है, इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, ट्रस्ट मी, डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। इस क्लास में आप स्ट्रेस फ्री रहें तो बेटर रहेगा, आप सब्जेक्ट समझें तो बेटर रहेगा। आप एग्जाम की जो आप, अगर आपने टारगेट एग्जाम, नीट जेई जैसा एग्जाम रखा है, इट्स अ साइकोलॉजिकल बैटल। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सिलेबस, सिलेबस सब परोसते हैं हम लोग, लेकिन तब भी दिक्कत क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल बैटल। उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है सब्जेक्ट में, यू हैव टू बी द मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, each and every subject as individual, rather than worrying about a particular examination. Given that, that was enough for you today. You take care and you go through these things। एक और चीज करना कि जो भी अभी तक 3-4 लेक्चर पढ़े हैं, उनसे जो जुड़े हुए काम किए हैं, उनको थोड़ा रिवाइज कर लेना, स्ट्रेस फ्री। मेरी तरफ से कोई स्ट्रेस नहीं है, इस चैनल पे आपको सिर्फ स्ट्रेस फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो कि हमारे कंट्री में बहुत रेयर है, ओके। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, डू सब्सक्राइब इफ यू कैन एंड शेयर, बाकी बच्चों को भी बताएं, है ना। बाय बाय।